तो पहली बार जब आपने इस जोड़ में वोट उतारी तो आसपास के गाँव वालों का क्या रिएक्शन था? सब देख रहे थे कि सब बोल रहे थे कि मच्छी पकड़ने वाले हैं। हाँ उस टाइम तो सब यही बोल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनको पता चला कि ये गेम है। तो आपके जो मेडल आए वो कहाँ वो गेम हुए और कब थे वो गेम? वो 2018 में हुए थे चाइना डाली में। वहाँ थे, वहाँ सिल्वर और ब्रॉन्ज था। 200 मीटर में हमारा सिल्वर था और 500 मीटर में ब्रॉन्ज था। अच्छा, पुलिस या फोर्स में ट्राई नहीं किया आपने या दरवाजा? नहीं, कभी किया ही नहीं। पहले ही मना कर दिया था कि हम नहीं जाएंगे। हाँ, तो आपको बाहर के गांव वाले बच्चों का भी आता है कि जी हमें सिखा दो, या वहाँ से भी अभी क्योंकि जैसे धीरे धीरे बात तो फैली जाती है? हाँ, आते थे लेकिन उनका टाइम सेट नहीं हो पाता किसी कारण से। नमस्कार, अभी मैं करोथा गांव के जोहड़ पे हूँ और यहाँ एक अलग चीज देखने को मिल रही है। यहाँ पर ओलंपिक में खेला जाने वाला कैनोइंग खेल गांव की एक लड़की पूजा धनखड़, जो कि एशियन मेडलिस्ट है, वो सिखा रही है गांव के बच्चों को, वो भी फ्री। अपने ही दम पर पूजा इस खेल में आई और इस खेल में 3 मेडल इन्होंने जीते। और इनका पैशन ये है कि जो इन्होंने हासिल किया और जो ये हासिल नहीं कर पाई, वो गांव के बच्चों के माध्यम से अपना सपना पूरा करना चाहती है। तो पूजा धनखड़ ये सब कुछ अपने गांव के जोहड़ में बच्चों को सिखा रही है। और ये वो गांव है जो फुटबॉल के प्लेयर्स निकालता था। इस गांव का नाम आते ही सबसे पहले फुटबॉल खेल ध्यान में आता था, लेकिन आज पूजा ने कुछ तस्वीर बदली है। कैनोइंग खेल थोड़ा सा खेल ऐसा है कि शायद हो सकता है कि आपको एकदम से रिकॉल ना हो, लेकिन ओलंपिक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गेम है जो ज्यादातर साउथ में खेला जाता है, लेकिन अब नॉर्थ इंडियंस हरियाणा वाले भी उस खेल में घुस गए हैं और एक बार घुस गए हैं तो फिर देर सवेर मेडल भी ले आएंगे। तो पूजा, आपके ही प्लेग्राउंड में स्वागत है। अच्छा, ये बताओ कि आप ये जो कैनोइंग खेल है ये क्या है, थोड़ा सा कैसे खेला जाता है, और गांव के ये जोड़ में ही आप ये खिला रहे हो, थोड़ा सा इसके थोड़ा ब्रीफ बताओ इसके बारे में। ये ओलंपिक स्टैंडर्ड गेम है जिसमें हम नाव चलाते हैं। उसमें डिफरेंट बोट होती हैं और कैटेगरी भी डिफरेंट होती है और इवेंट भी डिफरेंट होती है। इसमें सब जूनियर और सीनियर कैटेगरी सब होता है। एक प्रोफेशनल गेम है। अच्छा, तो आप कब से इसको खेल रहे हो? मैं इस गेम में 2016 में मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा, कहाँ आप ट्रेनिंग कहाँ होती थी? नहीं, मेरी शुरुआत यहीं से हुई। इसी जोड़ से? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। कैसे बोट लेके आए आप, क्या हुआ? नहीं, मेरे कोच हैं डाकला से, रविंद्र धनखड़। हाँ। तो उन्होंने स्टार्ट किया था वो यहाँ से। डाकला में? नहीं, यहाँ अपने गाँव करोथा से। ठीक है। तो मैं उस टाइम एथलेटिक्स करती थी। तो उन्होंने फैमिली से बात करी और इस गेम के लिए बोला, तो उस टाइम मैं इस गेम में आई। तो बोट लेके आए आप यहाँ पे, जिसको हम बोट कह रहे हैं? उस टाइम हमारे सर की बोट थी। हाँ, नहीं वो बोट तो आई ना? हाँ जी। तो पहली बार जब आपने इस जोड़ में बोट उतारी तो आसपास के गाँव वालों का क्या रिएक्शन था? सब देख रहे थे कि सब बोल रहे थे कि मच्छी पकड़ने वाले हैं। हाँ। उस टाइम तो सब यही बोल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनको पता चला कि ये गेम है। तो मच्छी पकड़ने वाला आपको शुरू में? हाँ। तो कितने दिनों में गाँव वालों को लगा कि भाई ये तो कुछ और ही मामला है? बहुत जल्दी पता चल गया था। बस यहाँ ट्रेनिंग करते थे, वो खेल के आए ना मेडल। उस टाइम 2016 में इंदौर में हुआ था फर्स्ट टूर्नामेंट, जो हरियाणा में हमने पार्टिसिपेट किया था। उस दफा इनको पता चला था गाँव वालों को ये खेल। तो गांव वाले इस कैनोइंग गेम को अपनी भाषा में क्या कहते हैं? क्योंकि कैनोइंग थोड़ा सा डिफरेंट सा नेम है, एक बार लेने में आता नहीं है। बोट वाला गेम बोलते हैं अब तो सभी। पहले तो स्टार्टिंग में बोलते थे मच्छी पकड़ेंगे क्या, तो इसलिए अब तो सबको पता चल गया है कि ये फुटबॉल और रेसलिंग के जैसे ये भी एक गेम है। अच्छा, 2016 में आपने शुरू किया, उसके बाद आपकी कैसे आप आगे बढ़े, क्या हर्डल्स आए और क्या आपकी अचीवमेंट था? उसके बाद देखो, ये ट्रैक छोटा पड़ता है वैसे तो, लॉन्ग ट्रैक चाहिए हमें। तो उसके बाद हम चले गए थे सालावास में, एक नहर है वहाँ। हमारे सर हमें ट्रेनिंग देते थे
तो 2018 में मेरे इंटरनेशनल लेवल पर मेडल आए, एशियन चैंपियनशिप में, एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद कंटिन्यू मेडल्स आते गए और धीरे धीरे अभी मैं कोचिंग लाइन में आई अच्छा 2024 से। तो आपके जो मेडल आए वो कहाँ वो गेम हुए और कब थे वो गेम? वो 2018 में हुए थे, चाइना डाली में, वहाँ खेले। तो आपको कौन कौन से मेडल थे वो? वहाँ सिल्वर और ब्रॉन्ज था, 200 मीटर में हमारा सिल्वर था और 500 मीटर में ब्रॉन्ज था। अच्छा, इस गेम को कैसे मेजर किया जाता है? स्पीड होती है इसमें, स्पीड कोई होती है, रेस होती है, क्या होता है? ये जैसे हमारे एथलेटिक्स में होती है लाइन अप के अकॉर्डिंग, वैसे एक ट्रैक बनता है पानी में, तो वहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड के अकॉर्डिंग स्पीड से भी पोजीशन आती है, उससे होता है। तो क्या आर्म स्ट्रेंथ लगती है ज्यादा या क्या, मतलब इसमें मेन किस मसल का यूज होता है? मेन हमारी अपर बॉडी है, वैसे तो फुल हेड टू टो वर्क करती है बॉडी, लेकिन जो मेन है हमारी स्पीड और स्ट्रेंथ देखी जाती है, उसके अकॉर्डिंग से। तो फिर आपने एक बार आपका मेडल आ गया था तो कहीं भी बढ़िया बड़े शहर में अच्छी तरह सेट हो सकते थे, वापस गांव में आके गांव के बच्चों के लिए करने का क्यों आपने एकेडमी खोली और फिर इन सबको सिखा रहे हैं? पुलिस और ये फोर्स के जो है ये मेरे घर वालों को पसंद है, और मुझे अगर पूछना था उसके अपोजिट तो प्रोफेशनली मुझे कोचिंग लाइन ही अच्छी लगती है। अच्छा, पुलिस या फोर्स में ट्राई नहीं किया आपने या घर वालों को नहीं, कभी किया ही नहीं, पहले ही मना कर दिया था कि हम नहीं जाने देंगे। हाँ तो फिर आप कोचिंग लाइन में आ हाँ, गए। फिर मैं कोचिंग लाइन में आ गई। तो ये जो एकेडमी है जहाँ पर बहुत सारी बोर्ड रखी हुई है, ये कब शुरू हुई? ये हमारी सितंबर 2025 से स्टार्ट हुई। अच्छा, इसमें बहुत सारा खर्चा लगा होगा, बहुत महंगी बोट आती है शायद। हाँ, ये 70,000 प्लस एक बोट का प्राइस है। जो हमारी इंडियन बोट है, जो हमारी फॉरनर बोट है, वो 3-3.5 लाख के प्लस है। तो ये कहाँ मिलते हैं ये बोट? ये अभी एमपी में भोपाल हमारे मयंक सर हैं, मयंक ठाकुर, उन्होंने स्टार्ट किया है। तो कितनी बोट है आपके पास? अभी मेरे पास 9 बोट है। 9 बोट हो गई, 70,000 की मान ले तो उस हिसाब से कई लाख की इन्वेस्टमेंट होगी। फिर आपने स्ट्रक्चर भी तैयार करा था 7 लाख के अकॉर्डिंग, और ये एकेडमी बनाई है तो वो समथिंग 40 लाख प्लस 14-15 लाख रुपए लग गया आराम आपके। से। ये सब कुछ आपके परिवार वालों ने खुद ही वहन किया है, हाँ, ये मेरी फैमिली का स्कूल। आपके पैशन को देखते हुए? हाँ जी। और फिर आप बच्चों को भी फ्री सिखा रहे हैं? हाँ, ये है कि मेरे गांव के बच्चे जो कई टूर्नामेंट मैं चाहती थी खेला, वो मैं नहीं खेल पाई, वो मेरे गांव के बच्चे ही खेल रहे। कौन कौन से टूर्नामेंट? जैसे कि मैं एशियन गेम्स नहीं खेल पाई, इस करके। तो अभी कोई प्लान है कि अभी मौका मिले तो, या फिर कोचिंग में? नहीं, अब तो मैं सिर्फ कोचिंग ही करना चाहती हूँ। सिर्फ कोचिंग। हाँ। अच्छा, ये दौड़ की बताओ, ये क्या वहाँ पे बड़े लेवल पे ओलंपिक में तो दौड़ पे नहीं होता? नहीं होता, वो तो मैन मेड कोर्स भी होते हैं और जो प्राकृतिक होते हैं उनमें प्रैक्टिस चलती है। ज्यादातर टूर्नामेंट मैन मेड ही होते हैं, कोर्स बनाया जाता है स्पोर्ट्स के लिए, टूर्नामेंट्स के लिए। तो ये दौड़ कितना अच्छा ऐसा मतलब ट्रेनिंग ग्राउंड है कि यहाँ पर प्रचार हो? ये मेरे गांव के आजू बाजू के जितने भी गांव हैं सबसे बड़ी यही है। अच्छा हाँ, तो इसलिए यही स्टार्ट आस पास इतना बड़ा जोड़ कहीं नहीं है ही नहीं। इसको बड़ा जोड़ भी कहते हैं। हाँ, बड़ा जोड़ भी कहते हैं। जो हमारी नहर है उसके लिए नहर महकमा परमिशन नहीं देता, ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे हादसे हो जाते हैं। गवर्नमेंट भी डरती है भाई क्या पता कल को क्या हो जाए, पानी रनिंग में होता है वो। और यहाँ तो अपना जोड़ है, हाँ, अपना ये तो काम है, अपना अपने गाँव लोग है। हैं। हाँ जी, और देखो फालतू बोल नहीं सकता है। नहीं, कोई कुछ नहीं कहता, फुल सपोर्ट है गाँव का भी और सबका। अच्छा, ये बच्चे इसमें नहा रहे हैं, हाइजीनिक कितना है? कई लोग ये भी, लोग गाँव वाले तो नहीं क्योंकि इसी में नहा के बड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी एक बात तो है। नहीं, देखो क्या है कि ये जो शहर में होता है कि गटर का पानी सप्लाई होता है, हमारे यहाँ गटर का पानी सप्लाई नहीं होता है इसमें। गटर का पानी कहाँ सप्लाई होता है? नहीं होता है, बहुत जगह देखा है। हमारे भोपाल में जो तालाब है जहाँ हमारी गेम होता है उसमें गटर का पानी सप्लाई अच्छा, होता वहाँ है। भी तो लोग करते हैं। तो वो उसको फिल्टर करने के लिए सिस्टम भी लगाए हुए हैं। अच्छा, अपना हमारे पास ये नहर का पानी आता है इसमें। अच्छा, ये सारा नहर का हाँ, पानी है। नहर का कनेक्शन है इसमें। अच्छा, ये बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ तैर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये अभी तो स्विमिंग सीख रहे हैं, धीरे धीरे एज के अकॉर्डिंग इनको बोटिंग इसमें सिखाया जाएगा। तो मुझे ये बताइए, इतने सारे बच्चे लाइफ जैकेट पहन करके क्या कर रहे हैं? ये स्विमिंग सीख रहे हैं, जिसको स्विमिंग नहीं आती उसको स्विमिंग सिखा रहे हैं। क्या ये पहला स्टेप है? हाँ, ये फर्स्ट स्टेप है। और ये जो नाव चल रही है, बोट चल रही है, इसमें ये बैलेंस बनाने कितना टाइम लगता है सीखने में? इसमें बैलेंस करने में 1 से 1.5 महीना आराम से लग जाता है। अच्छा, लड़कियां भी आपके पास आती हैं? हाँ, लड़कियां हैं मेरे पास।
12-13 लड़कियां कंटिन्यू है, लेकिन और जो सीनियर कैटेगरी के जो टूर्नामेंट के टाइम थोड़ी और बंदा जो बाहर प्रैक्टिस कर रही है। तो आप तो फिर गांव में रोल मॉडल बन गए होंगे। हाइट तो आपने खुद अचीव किया, फिर बच्चों को, गांव के बच्चों को बिल्कुल फ्री अपना खर्चा लगा करके आप सिखा रहे हो बच्चों को। इतना अच्छा गेम के प्रति क्रेज भी होता है और मेडल भी आएंगे। तो गांव वाले आपको कैसे देखते हैं? नहीं, गांव वालों का नजरिया तो बहुत अच्छा है कि हाँ भी हमारी बेटी है, हमारे बच्चों को ये सिखा रही है, आगे बढ़ा रही है, तो सबका फुल सपोर्ट है। जी। तो ये जो सारा खर्चा है कि ये आपने किया है, क्या हरियाणा सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से अभी तक आपको कोई मदद मिल पाई है? देखो, पहली बात तो हम कभी किसी ऑफिस में गए नहीं मदद के लिए, और जो हमारी मदद है वो अभी हमारे पास स्पोर्ट्स नर्सरी है। हाँ जी, कैनोइंग की? हाँ, कैनोइंग। हरियाणा सरकार की तरफ से? हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा खेल विभाग की तरफ से जो हाँ जी। नर्सरियाँ देते हैं। जी। और कितनी नर्सरियाँ हैं ऐसी हरियाणा में? हरियाणा में आपकी बात तो 1500 से ज्यादा ही ज्यादा। नहीं, नर्सरियाँ कितनी है? ये जो कैनोइंग कैनोइंग की? की, सिर्फ कैनोइंग कैनोइंग की 7 है बस। 7 है। हाँ जी। एक अपनी यहाँ रोहतक जिले में कितनी है? ये एक ही है पहली, पूरे रोहतक जिले की पहली एकेडमी। और वो एक लड़की चला रही है, पूजा नाम है उसका। सब कुछ अपने आप ही कर रहे हैं। हाँ, और बाकी जो है वो कहाँ है? वो गुड़गांव में है, एक झज्जर में है, एक हिसार में है, और 2 करनाल में है, एक सोनीपत में है और एक जींद में। तो उनके पास इतना बड़ा जोड़, वो जोड़ में करवाते हैं गुड़गांव वाले भी? हाँ, उनके पास जो दमदमा लेक है ना हमारी, वहाँ प्रैक्टिस होती है। अच्छा, ऐसे ही होता है। हाँ, अच्छा, एक्चुअल में साउथ इंडिया वाले कहाँ करते हैं? उनके पास तो सी है ना, समुंदर। हाँ, समुद्र। उनके पास तो बहुत सारी चीजें हैं करवाने के लिए, छोटे छोटे टापू उसके इतना है, वहाँ उन्होंने अकेडमी बनाई हुई है, वहाँ तो उनके पास तो पूरी फैसिलिटी है। तो बच्चों की ट्रेनिंग कैसे होती है? कितने बजे आपके पास सुबह आते, कितने बजे शाम को आते, कितने घंटे ट्रेनिंग करते हैं? सुबह हम 2 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, बच्चों का स्कूल होता है इस वजह से 4:30 से 6:30 बजे, और शाम को 3 सुबह बजे। 4:30? हाँ जी, सुबह यानी 4:30। कि दिन निकलने से पहले ही हाँ, पानी में? नहीं, हम ग्राउंड पे स्टार्ट करते हैं, और ग्राउंड का वार्म अप हमारा जो होता है खत्म होते होते थोड़ा सा सनलाइट हो जाता है, तो उसके बाद शुरू करते हैं, हाँ। पानी का शुरू करते हैं। हाँ, और शाम का? शाम का हमारा 4 बजे से 7 बजे का टाइम। जी। अच्छा, सरकारी तरफ से आपको स्पोर्ट्स, आपके कितने बच्चे हैं जो जिनको नर्सरी के अंदर कवर होते हैं? 25 है। अच्छा, इसमें लिमिट होती है कि कोच के अंडर 25 बच्चे जो रहते हैं उनको डाइट मनी मिलेगी, और 5 बच्चे एक्स्ट्रा में रहते हैं। बाई चांस कोई बच्चा नहीं आ पाता है टाइम से, ये अटेंडेंस के अकॉर्डिंग होता है, तो हम रिप्लेस करते हैं उसको। जी। तो आपको बाहर के गांव वाले बच्चों का भी आता है कि जी हमें भी सिखा दो, या वहाँ से भी अभी, क्योंकि जैसे धीरे धीरे बात तो फैली जाती है? हाँ, आते तो हैं, लेकिन उनका टाइम सेट नहीं हो पाता किसी कारण से, इस करके वो आते हैं फिर थोड़ा परेशान होकर चले जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि एक हॉस्टल टाइप और छोटा सा बनाया जाए ताकि बाहर के बच्चे भी आके रहेंगे। तो कैनोइंग खेल को लेकर के आपके भविष्य की योजनाएं क्या? ये इस गेम को मैं बहुत ऊपर लेके जाना चाहती हूँ, साथ में मेरे गांव के बच्चे भी बहुत ऊपर लेवल पर खेलते हैं। यही बताओ कि हरियाणा में क्रेज तो है, रेसलिंग का क्रेज है, बॉक्सिंग का क्रेज है, ये गांव में तो फुटबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर्स हुए हैं, उसका क्रेज है, आप शूटिंग का क्रेज भी बहुत हो गया है, ये कैनोइंग खेल का क्रेज कैसे है? मैं गांव की अकेली लड़की हूँ इस गेम में जो रही हूँ 10-11 साल से कंटिन्यू, तो इस करके मैं चाहती हूँ कि इस गेम को भी ट्राई करें सब, क्योंकि हमारे नॉर्थ में कंपटीशन भी अभी बहुत कम लेवल पे है, तो बच्चे थोड़ा जल्दी ग्रो कर सकते हैं, एक ओपिनियन ये भी है। तो हरियाणा खेल विभाग के अंदर भी ये खेल प्रायोरिटी के अंदर है? हाँ, बिल्कुल। हमारे जो गवर्नमेंट टूर्नामेंट होते हैं स्टेट लेवल के, जैसे कि खेलो महाकुंभ हो गया, अभी हरियाणा ओलंपिक हुआ था, तो इनमें भी हमारा गेम है। तो वहाँ कहाँ खेल होते हैं? किसी दौड़ में होते हैं वहाँ भी? नहीं, वहाँ हमारे पास ज्यादा करनाल में होते हैं, वहाँ हमारे पास नहर है ना, उसमें करवाते हैं। अभी लास्ट टाइम हुए थे सोनीपत में, वहाँ भी जोड़ी है। तो हरियाणा सरकार अगर आपको सुन रही है तो आप क्या अपील करना चाहते हैं, किस तरह की मदद चाहते हैं कि वो आपकी हो बच्चों के लिए, ताकि वो बच्चों को भी मौका मिले और बच्चों को भी एक्सपोज करें? ये चाहूंगी कि अभी जो बच्चे मेरे खेल रहे हैं उनको थोड़ी स्पॉन्सरशिप मिले, क्योंकि बहुत ही पुअर फैमिली से हैं जो आ रहे हैं, और चाहूंगी कि इक्विपमेंट हमारा जो ये इंडियन है ना, ये प्रैक्टिस बोर्ड है, ये टूर्नामेंट की प्रैक्टिस के लिए हमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है इनसे, हम फॉरनर बोर्ड चाहते हैं,
क्योंकि बच्चा उनमें प्रैक्टिस करेगा, उन्हीं में टूर्नामेंट खेलेगा तो थोड़ा बेस्ट रहता है। तो क्या हर प्लेयर को अपनी बोट खुद ले जानी पड़ती है? नहीं, बोट नहीं लेके जानी पड़ती, बोट हमें प्रोवाइड करवाई जाती है। लेकिन क्या वो फॉरेन की बोट होती है? हाँ, वो फॉरनर बोट होती है सारी। आप ये चाहते हैं कि अगर फॉरेन की बोट में प्रैक्टिस करने को मिले तो प्रैक्टिस भी अच्छी क्वालिटी हाँ, अच्छी क्वालिटी की होगी। जी। अच्छा, आपको ये नहीं लगता एक चीज और है, आजकल सभी बच्चे ना सोशल मीडिया पर फोन के वो हो गए हैं, एडिक्शन हो गया है। इस तरह के खेल में आते हैं तो स्विमिंग सीखते हैं। स्विमिंग अपने आप में एक लाइफ स्किल है। फिर आप उनको कई चीजें अगर इसमें आके खेलेंगे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में तो वो भी अपने आप में पेरेंट्स को बड़ा रिलीफ है। हाँ, इस चीज का बहुत है, बहुत खुश हो रहे हैं घर वाले कि हमारे बच्चे घर से अब निकल रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। क्योंकि फुटबॉल क्या है, वो सोचते थे कि नहीं गिर जाएंगे, लग जाएगी, तो यहाँ इंजरी का खतरा नहीं है। अच्छा, इंजरी नहीं होती वैसे? नहीं, 0 इंजरी का खेल है। बहुत रेयर, बहुत रेयर। अच्छा, वो तो हाँ। आपस में टकरा जाए थोड़ा बहुत, वो लेकिन हाँ। गिरेंगे तो पानी में ही। पानी में ही। तो ये आपका खेल अच्छा है। हाँ, तो ये थी हमारे साथ पूजा धनखड़, जो कि कैनोइंग खेल के, जो कि इंडिया में अगर है भी तो जहाँ पर बड़ी बड़ी सी हैं उस एरिया के अंदर है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में और रोहतक की तो कम से कम एक अकेली ऐसी कैनोइंग की एकेडमी ये खुद चला रही है। सारा सेटअप इन्होंने खुद ही सारा इन्वेस्टमेंट किया और सभी बच्चों को, चाहे वो किसी भी परिवार से हों, गरीब परिवार से भी हों, जो अफोर्ड ना कर, सबको फ्री ट्रेनिंग देते हैं। तो बच्चों को कई तरह का लाभ इससे मिल रहा है। अगर हरियाणा सरकार पूजा की अपील सुन रही हो, स्पॉन्सरशिप को लेकर के, फॉरेन बोर्ड्स को लेकर के, या उनको बढ़ावा या एक मंच दे करके सरकार अगर सुन रही हो तो इसको लेकर के भी जरूर इसमें पूजा की मदद करें। पूजा अपने समय की आपको बहुत बहुत थैंक यू।